नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च, दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार दिवस के मौके पर रहेगी धूम। 22 से 24 मार्च तक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अभिजीत भट्टाचार्य जैसे कई बड़े कलाकार महफिल में बांधेंगे समा। बीपीएससी टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं होगी जारी। जानिए शिक्षा मंत्री ने इस मामले पर क्या दी जानकारी। 21 मार्च को रोजगार मेले का हो रहा आयोजन। बेतिया में लगेगा रोजगार मेला। एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य। समय की कमी के कारण कल अधूरी रही बीपीएससी मामले की सुनवाई। आज भी सुनवाई रहेगी जारी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया राज्य के कई केंद्रों पर हुई थी गड़बड़ियां। बीएसईबी सुपर 50 में फ्री कोचिंग के लिए बढ़ी आवेदन की अंतिम तारीख। 26 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी करने वालों के लिए है सुनहरा अवसर। पंकज त्रिपाठी की बेटी का म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग डेब्यू। बेटी के परफॉर्मेंस पर त्रिपाठी ने जताई खुशी। मां मृदुला ने भी जताई खुशी। आईपीएल से पहले धोनी का एनिमल लुक हो रहा वायरल। धोनी विज्ञापन में लंबे बालों में आए नजर। फैंस को अब है आईपीएल का इंतजार। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय नौसेना ने 10वीं पास के लिए 327 पदों पर निकाली भर्ती। भारतीय नौसेना ने बोट क्रू स्टाफ कर्मचारी के 327 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 मई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो, तैराकी आती हो और फायरमैन के लिए प्री सी ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्गों को इसमें छूट दिए जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्विमिंग टेस्ट के आधार पर होगा और चयनित उम्मीदवारों का चयन 18 से 63,200 रुपए के बीच में प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बीएसईबी ने सुपर 50 फ्री कोचिंग के लिए इस दिन तक करे आवेदन। बीएसईबी सुपर 50 फ्री कोचिंग योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी ने बदलाव किया है। अब उम्मीदवार 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ये योजना खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। ये निःशुल्क कोचिंग बिहार के मेधावी छात्रों को बेहतरीन गाइडेंस और संसाधन प्रदान करती है। योग्य छात्र जो बीएसईबी, सीबीएसई, आईसीएसई से कक्षा 10वीं पास कर चुके हैं या कक्षा 11 में पढ़ाई कर रहे हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि पहले बैच के छात्रों ने बेहतरीन परिणाम दिए। आवेदन बिहार के 9 जिलों में स्वीकार किए जा रहे हैं। इस बिहार दिवस ये प्रसिद्ध कलाकार सजाएंगे महफिल। बिहार दिवस 2025 के मौके पर 22 से 24 मार्च तक पटना में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी की जाएगी। गांधी मैदान, रविंद्र भवन और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में देश भर के मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 22 मार्च को सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे और उसके बाद अभिजीत भट्टाचार्य गांधी मैदान में अपनी गायकी से महफिल सजाएंगे। 23 मार्च को प्रतिभा सिंह बघेल और ऋतिक राज के साथ विभिन्न कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। समापन समारोह में 24 मार्च को सलमान अली और अन्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। अश्लील गानों पर बिहार पुलिस के डीजीपी का बयान। अश्लील गानों पर बिहार पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि अश्लीलता किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और समाज को इसे खत्म करने के लिए कदम उठाने होंगे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए कहा कि महिलाओं को खुद आवाज उठानी चाहिए, खासकर अश्लील गानों और नृत्यों के खिलाफ। नीतू चंद्रा ने भी भोजपुरी गानों की अश्लीलता पर चिंता जताई और कहा कि इन गानों ने बिहार की छवि को खराब किया है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे ऐसे गानों के खिलाफ आवाज उठाएं ताकि समाज में बदलाव आ सके और महिला शक्ति को पहचाना जा सके। आजकल अश्लील गानों का चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपके अनुसार इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बीपीएससी मामले की आज भी सुनवाई रहेगी जारी।
पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई समय की कमी के कारण अधूरी रही, जो आज भी जारी रहेगी। आवेदकों के वकीलों ने पक्ष रखा कि जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी ने बताया कि राज्य के कई केंद्रों पर गड़बड़ियां हुई, जैसे जैमर का काम नहीं करना, बिजली आपूर्ति में समस्या और प्रश्न पत्र में खामियां। उन्होंने ये भी कहा कि 1 बजे से पहले प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि गलत प्रश्नों की वजह से परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती, पर परिणाम संशोधित हो सकते हैं। 1 अप्रैल से इन लोगों के बैंक अकाउंट और यूपीआई सेवा हो जाएंगे बंद। अगर आपका बैंक अकाउंट या यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से जुड़ा मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। 1 अप्रैल से ऐसे अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा जिनके नंबर 90 दिनों से ज्यादा समय तक उपयोग में नहीं रहे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने बैंकों और ऐप्स को निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक इनएक्टिव नंबरों को हटाएं। 1 अप्रैल से हर हफ्ते इन नंबरों को डिलीट किया जाएगा। यदि आप अपनी यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट एक्टिव रखना चाहते हैं तो अपने नंबर को रिचार्ज जरूर करें। 21 मार्च को इस जिले में रोजगार मेले का हो रहा है आयोजन। 21 मार्च 2025 को बेतिया में श्रम संसाधन विभाग रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। यह मेला बीएसडीसी ब्लॉक कैंपस मझौलिया में सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें फील्ड ऑफिसर के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 11,100 रुपए से 15,000 रुपए तक की मासिक वेतन मिलेंगे। उम्मीदवारों को एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। मेले में उपस्थित होकर उम्मीदवार आवेदन और बायोडेटा जमा कर सकते हैं। सहायता के लिए जिला नियोजनालय में हेल्प सेंटर उपलब्ध है, जहां उम्मीदवार अधिक जानकारी ले सकते हैं। सीएम नीतीश ने जलापूर्ति योजनाओं व भवनों का किया उद्घाटन। हर घर नल का जल योजना के तहत 7,166 करोड़ 6 लाख रुपए की जलापूर्ति योजनाओं और भवनों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्यालय भवन का शिलान्यास भी किया, जिसकी लागत 83 करोड़ रुपए थी। विभाग के सचिव पंकज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार सभी ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन देने का प्रयास कर रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 16 लीटर ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने योजनाओं को समय पर पूरा करने और शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में राज्य के अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। आईआईटी पटना और सीएसआईआरओ ऑस्ट्रेलिया ई कचरे पर करेगी रिसर्च। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से महत्वपूर्ण खनिजों को निकालने के लिए आईआईटी पटना और सीएसआईआरओ ऑस्ट्रेलिया ने एक संयुक्त शोध पहल की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य जर्मेनियम, इंडियम और टैंटलम जैसे खनिजों को ई कचरे से प्राप्त करना है। ये भारत ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिज नेटवर्क का हिस्सा है और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। इस परियोजना का नेतृत्व आईआईटी पटना के डॉक्टर अमित कुमार वर्मा और सीएसआईआरओ के डॉक्टर वॉरेन ब्रुकई करेंगे। आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह और सीएसआरआईओ के जॉन लो इस कार्यक्रम का समन्वयन करेंगे। पंकज त्रिपाठी की बेटी ने म्यूजिक वीडियो से किया एक्टिंग डेब्यू। बिहार के पंकज त्रिपाठी की बेटी आशी त्रिपाठी ने हाल ही में म्यूजिक वीडियो रंग डारो में से एक्टिंग डेब्यू किया है। 18 वर्षीय आशी ने एक पेंटर की प्रेमिका का किरदार निभाया और उनकी परफॉर्मेंस की काफी सराहना हो रही है। पंकज त्रिपाठी अपनी बेटे को स्क्रीन पर देखकर भावुक हो गए और कहा कि ये उनके लिए गर्व का पल था। पत्नी मृदुला त्रिपाठी ने भी आशी के डेब्यू पर खुशी जताई और कलात्मक यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया है। आशी फिलहाल मुंबई के कॉलेज से पढ़ाई कर रही है। सुकन्या समृद्धि में बहुत कम अभिभावक बेटियों के लिए खुलवा रहे हैं खाता। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत इस वर्ष बहुत कम अभिभावकों ने अपनी बेटियों के लिए खाता खुलवाया है। 2024-25 के लक्ष्य 11 लाख से ज्यादा थे, लेकिन मात्र 1,46,014 खाता खोले गए, जो 14.38% है। बिहार डाक विभाग ने इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है। बिहार देश भर में इस योजना में सबसे पीछे है। कटिहार और पूर्णिया जिलों में बेहतर प्रदर्शन हुआ, लेकिन पटना सहित 8 जिलों में लक्ष्य का 10% भी पूरा नहीं हो पाया। सुकन्या योजना में 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं, जो बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रहे हैं
तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। बीपीएससी टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीपीएससी टीआरई 3 से संबंधित बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि बीपीएससी टीआरई 3 में अब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। बता दें कि इस मामले पर खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने इस पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में मंत्री ने कहा कि मई महीने में शिक्षक भर्ती परीक्षा का चौथा चरण यानी टीआरई 4 होगा और जो वैकेंसी बची हुई है उसे चौथे चरण में ही जोड़ा जाएगा। अपने इस बयान से शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब टीआरई 3 में कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि टीआरई 3 में केवल उन्हीं विषयों के रिजल्ट जारी हुए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि टीआरई 3 में केवल उन्हीं विषयों के रिजल्ट जारी नहीं हुए जिसमें अभ्यर्थी नहीं थे या न्यूनतम कट ऑफ तक भी नहीं पहुंच सके। पटना में 44 पुलिस अधिकारियों का तबादला। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने पटना जिले में 44 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें 25 थानेदार और अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। गांधी मैदान में के थानेदार सीताराम प्रसाद को बाढ़ का अंचल निरीक्षक बनाया गया। वहीं कदम कुआं के थानेदार राजीव कुमार को पीर बहोर में कांड समीक्षा पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। कंकड़बाग के थानेदार नीरज ठाकुर को ट्रैफिक थाना बाईपास का थानेदार बनाया गया और राजीव नगर के थानेदार अमित कुमार को पुलिस केंद्र पटना की जिम्मेदारी मिली। इसके अलावे कई अन्य थानेदारों के भी स्थानांतरण किए गए, जैसे राजेश कुमार को गांधी मैदान का थानेदार बनाया गया है। पॉलीथिन के दुष्प्रभाव को देखते हुए पशुपालन निदेशालय ने जानकारी की साझा। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर पॉलीथिन का इस्तेमाल करते हैं। जब ये बेकार हो जाए तो इसे यूं ही कचरे के साथ बाहर हम फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाहर घूमने वाले पशुओं पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। भोजन की तलाश कर रहे कुत्ते, गाय या अन्य पशु इसे निगल जाते हैं। ये पॉलीथिन इनके पेट में जमा हो जाती है और धीरे धीरे पाचन में समस्याएं उत्पन्न करती है। पॉलीथिन के रसायन पशुओं के रक्त में समाकर उन्हें नुकसान तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि इन्हें घुलने या समायोजित होने में करीब 300 से 500 साल तक का समय लग सकता है। इसलिए पॉलीथिन के इस्तेमाल से बचें। बता दें कि पशुपालन निदेशालय ने ट्विटर के जरिए ये जानकारी साझा की है ताकि हम सभी जागरूक हो सकें। एक्सीडेंट में फोन को बिना अनलॉक किए जानिए कैसे करें कॉल। कई बार एक्सीडेंट के दौरान घायल व्यक्ति का फोन लॉक होने के कारण हम उसके किसी नज़दीकी व्यक्ति को कॉल नहीं कर पाते। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अचेत हो जाता है, तो उसका फ़ोन अनलॉक किए बिना भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। स्मार्टफोन में इमरजेंसी कॉल फीचर होता है, जिसका इस्तेमाल लॉक स्क्रीन के बावजूद कॉल करने के लिए किया जा सकता है। ये फीचर ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन में उपलब्ध है, जहां लॉक स्क्रीन पर नीचे की ओर कॉल का ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन पर टैप करके एम्बुलेंस या फिर अन्य इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया जा सकता है। इससे हादसों में तुरंत मदद मिल सकती है बिना किसी के फ़ोन को अनलॉक किए। बिहार पर्यटन में बात होगी कमलदाह जैन मंदिर की। ये मंदिर पटना के गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस मंदिर का महत्व प्रसिद्ध जैन गुरु शूलभद्र के जन्म से जुड़ा है। पर्यटन महत्व के लिहाज से ये मंदिर जैन सर्किट से भी जुड़ा हुआ है, जो जैन धर्म से जुड़े लोगों के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ आपको संत शूलभद्र की समाधि देखने को मिल जाएगी। यदि आप किसी धार्मिक स्थल पर घूमने की योजना बनाते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। बिहार में इस दिन ओलावृष्टि की संभावना। बिहार में कई जगहों पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। तापमान बढ़ने के साथ ही कई जगहों पर बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि 1 से 2 दिनों में कई जगहों पर बारिश होने के अनुमान भी लगाए गए। 21 मार्च को प्रदेश में कई जगहों पर ओलावृष्टि और तेज हवा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। सहरसा में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है। सहरसा में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 170 लीटर शराब जब्त किए। गंगजला वार्ड नंबर 32 में एक झोपड़ी में 198 बियर बोतलें और 71 लीटर
अंग्रेजी शराब बरामद की गई। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। उत्पाद विभाग ने 2 शराब कारोबारियों मनीष कुमार और चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। मनीष कंगजला का और चंदन पंचवटी चौक का निवासी है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जानिए इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच क्या है अंतर। गर्मियों में एसी हमें चिलचिलाती धूप और उमस से राहत दिलाता है। अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं तो इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच का अंतर जानना बहुत जरूरी है। इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर लगातार चलते रहते हैं और कमरे के तापमान के अनुसार अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की बचत होती है और कूलिंग बेहतर होता है। हालांकि ये महंगे होते हैं। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी में तापमान को कंट्रोल करने के लिए ऑन ऑफ किया जा सकता है, जिससे बिजली ज़्यादा खर्च होती है और इसकी उम्र कम होती है। साथ ही ये इन्वर्टर एसी की तुलना में सस्ता होता है। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर विधानसभा में हंगामा। बीते दिन बिहार विधानसभा में विपक्ष ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सवाल खड़े किए। उनका आरोप था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में भी कम हो रहा है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा में हंगामा किया और वेल में जाकर विरोध जताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस मुद्दे की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। सीएम ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मसले पर गंभीर है। तो क्या आपके क्षेत्र में भी प्राइवेट स्कूल कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन में मनमानी कर रहे हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ईडी की राबड़ी देवी और तेज प्रताप से पूछताछ समाप्त। आज लालू यादव से होंगे सवाल जवाब। मंगलवार को ईडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में लंबी पूछताछ की। राबड़ी देवी से 4 घंटे और तेज प्रताप से दोपहर से शाम तक सवाल जवाब किए गए। ईडी अधिकारियों ने राबड़ी से उनकी जमीन और नौकरी के बदले जमीन लेने वाले लोगों के बारे में सवाल किए। मीसा भारती भी पूछताछ के दौरान मौजूद रहे। राबड़ी और तेज प्रताप को लंच ब्रेक दिया गया। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और लालू यादव से आज पूछताछ की जाएगी। भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए अपना पहला अभियान गीत किया जारी। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना पहला अभियान गीत जारी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य एनडीए नेताओं की झलकियां हैं। गीत में बिहार के विकास और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से दिखाया गया है, जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। इसके अलावा मिथिला के मखाने, उज्ज्वला योजना और जीविका के लाभार्थी महिलाओं की समृद्धि को भी दर्शाया गया है। बिहार भाजपा के नेताओं जैसे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी वीडियो में दिखाया गया है। आईपीएल से पहले धोनी का ये एनिमल लुक हो रहा वायरल। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है और फैंस अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखने के लिए उत्साहित हैं। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी का एक नया वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा, जिसमें वे फिल्म एनिमल के अवतार में नजर आ रहे हैं। धोनी का ये लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस विज्ञापन में धोनी लंबे बालों में दिखाई दे रहे हैं, जो उनके करियर के शुरुआती दिनों के लुक से मेल खाता है। धोनी आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी और उन्होंने 264 मैचों में 5243 रन बनाए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1944 में आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर भारत में मुख्य भूमि पर राष्ट्र ध्वज फहराया था। आज के दिन वर्ष 1972 में भारत और बांग्लादेश ने 25 साल की शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज के दिन वर्ष 1982 में प्रसिद्ध भारतीय स्वाधीनता सेनानी जेबी कृपलानी का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1876 में जॉन मार्शल का जन्म हुआ था। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। आरबीआई ने बैंकों को दी हिदायत, केवाईसी के लिए खाता धारकों को ना करे परेशान। कई बार बैंक खाता धारकों को केवाईसी के लिए कॉल मैसेज करके परेशान करते हैं। अब इस पर आरबीआई गवर्नर का बयान सामने आया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहकों से बार बार केवाईसी दस्तावेज जमा करने के लिए फोन ना करें। उन्होंने कहा कि एक बार ग्राहक द्वारा दस्तावेज जमा करने के बाद उन्हें फिर से वही दस्तावेज ना मांगे जाए। साथ ही उन्होंने खेद जताया कि कई बैंक और एनबीएफसी केंद्रीय डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा नहीं देते, जिससे ग्राहकों को असुविधा होती है। उन्होंने बैंकों को ग्राहक सेवाओं में सुधार करने और शिकायतों को सही तरीके से वर्गीकृत करने के निर्देश दिए, क्योंकि 2023-24 में 1 करोड़ ग्राहक शिकायतें आई थी।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। आरबीआई ने हाल ही में किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है मॉरिशस, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है मॉरिशस। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए किसने ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है मनसुख मांडविया। इसका सही उत्तर है निर्मला सीतारमन। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए संध्या सिन्हा, ऑप्शन बी है परमेश्वरी देवी, ऑप्शन सी है अघोर कामिनी देवी, ऑप्शन डी है कौशल किशोर। इसका सही उत्तर है अघोर कामिनी देवी। बिहार के किस वरिष्ठ जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? ऑप्शन ए महाराजा दरभंगा, ऑप्शन बी है महाराज हथुआ, ऑप्शन सी है महाराज टिकारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है महाराज दरभंगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अविनाश कुमार मिश्रा, दामोदर कुमार, रीता प्रसाद, अनवर करीम खान, विनय जागृति, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, राजकुमार यादव, रवि मोहन वर्मा, सुहाना अली खान, अमरनाथ कुमार, सूरज कुमार, रविंद्र राज, सुनील ऋषिदेव, नरेंद्र कुमार, बाबू झा, हरिनंदन राम, दीपक कुमार राजपूत, शिव शक्ति। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में किस सिम कार्ड का नेटवर्क सबसे बढ़िया है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।